जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। पितृ कौन होते हैं, पितृ कितने प्रकार के होते हैं, पितरों का जो दोष होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और पितरों के दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार से इस श्राद्ध पक्ष में, जो कि 17 सितंबर 2024 से शुरू होके 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है, तो इन 15 दिन के अंदर हम अपने पितरों को किस प्रकार से पावरफुल कर सकते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले और जो आप सिद्धि साधना में लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले, क्योंकि पितरों की कृपा के बाद ही आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत होती है और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पितरों के संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी मिले। तो प्यारे साधकों, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरे साथ में जुड़कर मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकते हैं और मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच शुरू होने वाला है जो कि अगले 1 हफ्ते के अंदर चालू होगा, तो जरूर यदि आप सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर करें व्हाट्सएप नंबर पर। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे घर के पितृ देवता आखिर होते कौन हैं। जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं वो हमारे ही सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूर्ण रूप से हमें गाइडेंस देते हैं। और जब उनका अंतिम समय आता है और स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो एक जो उनका सूक्ष्म शरीर बनता है, एक तरीके से वो हमारे पितृ देवता होते हैं, जो कि मृत हो चुके हैं। मृत परिजनों को हम पितृ देवता कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति मरा हुआ पितृ योनि में ही जाता है या वो पितृ ही बन जाता है। जिसकी इच्छा पूजा पाठ पूजने की होती है, जिसकी इच्छा होती है कि वो घर में रह के अपने परिजनों की देखभाल करे, उनकी सहायता करे, उनके हर एक काम को बनाए, वो हमारे घर के अंदर पितरों में शामिल होता है। हमारे घर के अंदर जो 12 साल तक के जो भी मरे हुए बच्चे होते हैं या जो भी हमारे 2-4 साल में गुजर जाते हैं, वो कभी भी पितृ देवता नहीं बनते हैं जब तक कि उनको जागृत ना किया जाए। 12 साल के बाद जो गुजरते हैं वही हमारे घर के पितरों में आ सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति मैंने देखा है जो कि पितरों को 4 महीने का, 5 महीने का या 1 साल का, 2 साल का, उसको भी पितर बना लेते हैं और पितरों की तरह पूजना चालू कर देते हैं। तो आपने क्या करा, उनको जागृत कर लिया और वो जागृत होके आपके घर में एक्टिव हो जाते हैं। तो कोशिश तो यही करनी है, आपके जो मेन पितर हैं आप उनकी सेवा करो। पितर होते कितने प्रकार के हैं ये हम समझ लेते हैं। पितरों की देखो, जिनकी सबसे पहले पितर तो ये मान कर चलो कि जो पितर आपकी अधोगति होती है, जो कि समय से पहले गुजर गए हैं या उनके कर्म बहुत ज़्यादा खराब थे और उनकी डेथ हुई है, तो एक तरीके से इनको बोलते हैं कि अधोगति हुई है। और अधोगति गति वाले पितर ज्यादातर हमारे जो रहते हुए भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, जिनके बहुत ज्यादा कर्म खराब थे, तो वो हमारे अच्छे पितरों में नहीं माने जाते हैं। तो अपने ही पितर, बट वो भूत प्रेत योनि में चले गए हैं। तो यदि हम इनका उपाय करते हैं कुछ, तो ये भी इस योनि से निकल के पितृ योनि में आ जाते हैं। तो एक तो भूत प्रेत योनि में हो गए, ये तो हमारे बैड पितराज बोलेंगे। हमारे जो अच्छे पितर होते हैं, एक होते हैं हमारे अच्छे पितर जिनकी कामना थी कि वो पितरों की तरह आपके घर के अंदर पूजे। तो ऐसे हमारे पितृ देवता जो होते हैं वो अच्छे पितृ देवता में आते हैं और सबसे ज्यादा आपकी जो रक्षा करते हैं ये अच्छे पितृ ही करते हैं मोस्टली लोगों के घरों के अंदर।
यही आपके घर के अंदर, आपके जो घर है, घर का जो मुख्य दरवाजा है उसकी लेफ्ट की साइड में इनके पितरों का स्थान माना जाता है। तो हमारा लेफ्ट का जो पोर्शन रहा अंदर खड़े होके, लेफ्ट की साइड में हमारे पितर खड़े होते हैं। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, इन पितरों को स्थान भी बनवा देते हैं, अपने खेतों पे बनवा देते हैं या उनका घर के अंदर भी बनवा देते हैं। बट मोस्टली हमारे घर के पितर हमारे दाएं साइड में, हमारे पितर यहाँ पे स्थान अपने आप स्वतः ही रक्षा करते हैं। तो जिनके पितर बढ़िया होते हैं वो आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे आपके मुख्य दरवाजे पे ही। आपने अंदर बिठा दिया तो भाई बाहर की चौखट की रक्षा कैसे हो पाएगी, क्योंकि इस साइड तो आपके पितृ देवता रक्षा करते हैं और राइट साइड में आपके कुल देवी कुल देवता रक्षा करते हैं आपके घर की। पुराने जमाने में जो घर के बड़े पूर्वज थे वो हमेशा से अपने घर के बाहर की साइड में स्थान बना के रखते थे, जहाँ पे कि वो डेली शाम को एक दीपक जला दिया करते थे। तो उनकी वजह से उनके घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा होती थी और पूर्ण रूप से उनकी ब्लेसिंग्स भी उनको मिलती थी। बट आजकल आधुनिक जमाने में आजकल हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के पितरों का प्रकोप आता चला जाता है। तो हमारे पितृ, एक तो अच्छे पितृ और एक हमारे बुरे पितृ यहाँ पे आ गए, जिनको हमें भूत प्रेत योनि से निकाल के अच्छों में लाना होता है। तभी हम श्राद्ध करते हैं उनके लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृपक्ष के अंदर पूजा पाठ, हम ऐसे ही पितरों को, और जो ऑलरेडी आपके घर के पितर हैं उनको और शक्तिशाली बनाने के लिए हम पितरों का श्राद्ध करते हैं। तीसरे पितर ऐसे होते हैं जो कि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं और तरह तरह के अनुष्ठानों में लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे जो पितृ होते हैं वो सीधा, उनकी इच्छा नहीं होती कि किसी उसके प्रति कि आपके पितृ बने, वो सीधा मोक्ष को भी चले जाते हैं। तभी बोला जाता है कि भाई हमेशा से जाप और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आजकल भाई किसी के पास में टाइम ही नहीं है। जब मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उनका ध्यान रखा जाता है, उसके बाद में घर परिवार के सभी भूल जाते हैं, कोई किसी को ध्यान नहीं करता, याद नहीं करता। तो उनके निमित्त अनुष्ठान करना, उनकी मुक्ति के लिए काम करना तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई है। तो तीसरे तरह के हमारे जो पितृ होते हैं वो पूर्ण रूप से एक देव स्थान पे चले जाते हैं या वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं और उनका रीबर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके घर के 3 प्रकार के पितृ होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर रक्षा करते हैं। अब इसी में से ही जो ये पितृ होते हैं जो इनकी अधोगति हुई है, जिनकी अल्प समय में किसी ने सुसाइड करा, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यदि इन लोगों का विधि विधान से पूजन नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो समय नहीं है लोगों के पास, तो उनका दोष लग जाता है क्योंकि वो कष्ट में रहते हैं। अब जब वो कष्ट में है वो कहेंगे कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरी यूज कर रहे हैं, खेत में जो धान बूरा है, गेहूं बूरे हैं, सरसों बूरी है, तो वो सारा है मेरा, मेरी प्रॉपर्टी पे, और ये मेरे को ही नहीं पूज रहे हैं, मेरी गति के लिए पाठ नहीं कर सकते हैं, ये जाप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे पितरों का पूर्ण रूप से दोष लगना चालू हो जाता है और पितृ बहुत ज्यादा प्रभाव देने लग जाते हैं नकारात्मक। जिनके घरों के अंदर पितृदोष लगता है उनकी सबसे पहले तो घर के अंदर लगातार सबसे मेन रीजन क्या रहेगा, कोई भी मांगलिक कार्य है, पहले तो मांगलिक कार्य होने का ही नहीं, या होंगे तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े हर एक मांगलिक कार्य में होते हैं। उनके घर के अंदर विवाह संबंधी कार्य, अविवाहित रहना, मतलब शादियां ही नहीं हो पाती है, क्योंकि भाई पितृ तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बात घुमा देते हैं। रिश्ते वाले आए, लड़की वाले, लड़की वालों ने देखा कि भाई ऐसी चीजें हैं, उसके बाद में घर से गए, उनके पितृ दिमाग घुमा देते हैं और मना कर देते हैं, उनको बैठना भारी हो जाता है।
आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों के घरों में सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण रहता है। ऐसे घर के पितर भी ये मान के चलिए वहां पे भी नाराजगी है, उनको भी सही करने की आवश्यकता है, उनको भी दोष लगे हैं। और ये सारे दोष ऐसा नहीं कि पोटली बना के एक साथ ही लग जाता है, ये धीरे धीरे लगता है। वर्षों से जब आप एक रिचुअल्स नहीं फॉलो करेंगे, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, तो वो दोष हमारे ऊपर आ ही जाते हैं। अलग लक्षण होते हैं वो ये भी होते हैं कि ऐसे घरों के अंदर त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके त्वचा में दाद, खाज, खुजली, इस टाइप की पितरों की वजह से ही ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। उनके बनते बनते काम एंड मोमेंट पे जाके खराब हो जाते हैं। पता लगता है कि सिलेक्शन होने वाला था और इंटरव्यू से बाहर निकल गया, या डॉक्यूमेंट में बाहर निकल गया, या मेडिकल इश्यू आ गया। और ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पितरों का दोष लगा हुआ होता है, जीवन में इतना ज्यादा संघर्ष करना रहता है और पैसा हाथ में आता नहीं है जल्दी से। खर्चे ऐसे रहेंगे, आमदनी उसकी रहेगी चवन्नी और खर्चा रहेगा रुपया का। इस प्रकार से उसके घर के अंदर चीजें रहेंगी। तरह तरह के संकट आते हैं और बार बार वो होते रहते हैं, घटित होते हैं। जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो वो बार बार उनके घर के अंदर उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और घर के अंदर ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई उनके घर के अंदर लगातार से बीमार बना हुआ रहता है। लगातार दवाई और बेवजह के खर्चों में उनका पैसा व्यर्थ होता है। उनका जो श्रम किया है, उन्होंने जो कमाया है, वो ऐसे ही उनका निकलता रहता है। तो ये पितरों के कारण होते हैं कुछ, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा ऐसे लोगों का जिनकी प्रॉपर्टी भी रहती है तो वो भी बिक जाती है, मतलब आसमान से सीधा नीचे गिरा देते हैं, हाथ में कटोरा आ जाता है ऐसे इंसानों के। क्योंकि बिल्कुल सारी संपत्ति उनकी संपत्ति थी। तो ऐसे घरों के जो बच्चे होते हैं वो नशा करने लग जाते हैं, बुरे आचरणों में पड़ जाते हैं, और जो भी मान यश जो भी था सब वो धूमिल कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कोई एक ऐसा बच्चा निकलता है, वो पूर्ण रूप से सारे घर को बदनाम, परेशानियों में डाल देते हैं। दुनिया भर के लीगल मैटर्स उसके साथ हो जाते हैं। तो ये जो कारण होते हैं ये भी पितरों की वजह से होते हैं। तो अब हमारा जो श्राद्ध पक्ष है, पितरों के भी जो पितृदोष है इसको भी दूर करने के कुछ स्पेशल दिन होते हैं। जैसे हमारे जो दिन होते हैं, सबसे पहले तो श्राद्ध पक्ष है जो कि अभी 17 तारीख से शुरू हो रहा है। तो सबसे ज्यादा तो पितरों के निमित्त यदि हम काम करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंदर तो पितृ खुश हो जाते हैं। उनके अंदर उनके लिए हम त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह ये सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी हमारे पितरों का ही माना जाता है। तो इन दिनों में किया गया जो कार्य होता है वो पितरों को समर्पित कर देते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मुक्ति मिलती है और उनकी पूर्ण रूप से मोक्ष गति होती है। जब उनका शरीर साफ होगा तो ये मान के चलिए कि आपके पितृ पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके सपने के अंदर वो आके अच्छी हालत में आपको दर्शन देंगे। जिनके घर के अंदर पितृदोष नहीं होता, ऐसे साधकों के या ऐसे घर परिवार वालों को पितरों के स्वप्न भी नहीं आते हैं, क्योंकि पितृ उनसे कांटेक्ट ही नहीं करते, वो खुश है जितना भी आप कर रहे हैं। यदि जिनके सपने के अंदर पितर आके बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं या परेशान अवस्था में है, फटे हुए कपड़ों में है या गुस्से की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पितरों का ही एक तरीके से कारण है कि वहां पर पितृदोष लगा हुआ है। तो ये कुछ कारण थे जिनको आपको समझा होगा। अब इन पितरों के दोष को हम कैसे दूर करें, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की किस प्रकार से सेवा करें ताकि उनकी विशेष कृपा बने और घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए और पूर्ण रूप से सदैव घर में खुशहाली और प्रसन्नता का वास हो। तो उसके लिए मैं आज एक उपाय बताने जा रहा हूं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें क्या काम करना चाहिए श्राद्ध पक्ष के अंदर। सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कि सबसे आसान और सबसे सिंपल
अपने पितरों के लिए जो भी भोग देना है या जो भी निमित्त कार्य करना है, सबसे पहले तो आप जाप करके उनके लिए, अपने पितरों के लिए संकल्प ले सकते हैं कि हे अपने इष्ट देवता के माध्यम से, कि हे इष्ट देवता, हमारे जो भी पितर हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष गति के लिए, और उनके सूक्ष्म शरीर को लगी हुई मलिनता को दूर करने के लिए और उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाने के लिए मैं 51 माला का जाप कर रहा हूं या 100 माला का जाप कर रहा हूं, या मैं अगले 15 दिन पूरे श्राद्ध पक्ष में जो भी जाप करूं उसका पुण्य हमारे पितरों को मिले। तो ये जाप करने मात्र से इतना तूफानी कार्य होता है, आपके पितृ पूर्ण रूप से साफ होने लग जाते हैं। तो इस पद्धति को हम जाप दान कहते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करो, शिव को पूजते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करो और अपने पितरों के लिए समर्पित कर दो। यदि आप ये करते हैं तो पितर बहुत जल्दी साफ होते हैं। किसी के पितर कितने भी खराब हो वो भी प्रसन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि आपने जो जाप दिया है वो अपने पितरों, अपने इष्ट देवता के माध्यम से दिया है। यदि आप अपना कोई भी जाप भोग समर्पित कर रहे हैं तो हमेशा से ध्यान रखना है इष्ट देवता के माध्यम से ही समर्पित करना है, ताकि यहाँ पर ये श्योरिटी हो जाए कि जो खराब पितर है उनका जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाए। कभी कभी खराब पितर आपका भोग खाते रहते हैं और अच्छे पितरों तक वो जा ही नहीं पाता है, बट जब आप अपने इष्ट देवता को बीच में ले लेते हैं मीडिएटर के तौर पे, तो ये मान के चलो पितृ पूर्ण रूप से साफ 100% होते हैं। दूसरा उपाय मैं आपको एक बता देता हूं। तो प्यारे साधकों, दूसरे उपाय के अंदर आपको क्या करना है, ये उपाय जरूर हर एक साधक को करना चाहिए कि सेकंड जो उपाय है उसके अंदर आपको एक चादर लेनी है व्हाइट कलर की। एक चादर लेनी है, 5.25 मीटर आपको सफेद कपड़ा लेना है, मीटर कपड़ा लेना है सफेद कलर का, क्योंकि पितरों को जो सबसे ज्यादा कलर होता है वो हमेशा से सफेद कलर, उनको पुष्प चढ़ाना जाते हैं, सफेद वस्त्र उनको डोनेट करते हैं। इसके अलावा 250 ग्राम इसके अंदर आप ले सकते हैं, जो ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा से पिंडदान जो किया जाता है उसके अंदर जौ का आटा लिया जाता है। ये एक तरीके से पितरों के लिए भोजन का कार्य करता है। 250 ग्राम ही आपको इसके अंदर चावल भी ले लेना है। इसके अलावा आपको 250 ग्राम मीठा ले लेना है, जिसमें कि आप शक्कर भी ले सकते हैं और एक बहुत मीठी चीज आती है, खांड आती है, आप उसे भी ले सकते हैं, शक्कर या खांड। इसके अलावा आपने जैसे पूरे साल में 365 दिन होते हैं उतने ही आप सिक्के भी ले सकते हैं। 365 या तो सिक्के ले लो या आप एक कागज के बंधे हुए पैसे भी ले सकते हैं। ये आपको रुपये ले लेने हैं। इस सारे सामान को आपको एक सफेद कपड़े के अंदर बांध लेना है और बांध के पोटली बना लेनी है। सफेद ही कपड़े का रुमाल टाइप का कोई वस्तु ले सकते हैं जिसके अंदर ये पूरा सामान आ जाए। चादर को अलग ही रखनी है। अब जिन साधकों ने अपने पितरों का स्थान बनाया हुआ है वो अपने पितरों के स्थान पे पूर्ण रूप से कच्ची लस्सी, दूध और गंगा जल, थोड़ा पानी डाल के उसको कच्ची दही लस्सी से स्नान कराएंगे। और जिनके घर के अंदर पितरों का कोई स्थान नहीं है तो उनको अपने घर के अंदर एक चौकी लगा लेनी है। वो लगानी है पश्चिम और दक्षिण के कोने के अंदर। दक्षिण और पश्चिम के कोने के अंदर वो लगा लेना है। वो बेडरूम नहीं होना चाहिए, छत के ऊपर भी काम कर सकते हैं ये। तो एक चौकी लगा लेना है, चौकी के ऊपर आपको चादर रख देनी है और साथ में ये पोटली बना के आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे घर के पितरों, जाने अनजाने में हम आपको स्थान भी नहीं दे पाए हैं और हमें रिचुअल्स करना भी नहीं आता है,
बट आज से हम इस श्राद्ध पक्ष में आपकी सेवा करेंगे, तो कृपया करके आप अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, घर में सुख शांति बनाइएगा, जो मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं उनको बनाइएगा, और घर के सभी संकटों से हमारी रक्षा करिएगा। तो जैसे ही आप ये प्रार्थना करके ये पोटली को माथे से लगा के आपको उस चौकी के ऊपर रख देना है। अब ये हो गया डे फर्स्ट का काम, 17 तारीख का। आपने वहां पर एक घी का दीपक भी लगाना है, और वहां पे ही बैठ के आप जाप भी डोनेट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सीताराम का जाप कर सकते हैं, या आप गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। वहां पे ही बैठ के आपको ये सारा करना है। जिन लोगों ने स्थान नहीं बनाया उनको स्थान पे इस तरीके से चौकी की लगा लेनी है, और जिनके पूर्वजों का स्थान खेतों पे बना है, घर के बाहर घर के अंदर, वो वहां पे पूजा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पहले दिन का रिचुअल्स हो गया। एक दीपक घी का जरूर लगेगा, और इसके साथ आपको क्या करना है, ये पहले दिन हो गया, और इसी दिन आपको दूसरा, इसके अंदर ही इस उपाय के अंदर आपको अंग्यारी करनी है। पितरों के लिए अंग्यारी आप करेंगे, तो पितरों के लिए अंग्यारी करने के लिए आपको कम से कम 70% या 75% तक जला हुआ जो गाय का कंडा होता है, उपला होता है, या काऊ डंग होता है, उसको ले लेना है, जो कि सूखा हुआ आता है। गूगल पे भी आजकल, अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। तो जो शहर में रहते हैं उनको तलाशने की आवश्यकता है। तो गैस या चूल्हे के अंदर उसको 70 से 75% बर्न कर लेना है, जला लेना है। उसके बाद में आपको एक साफ किसी पात्र में, या तो किसी हवन कुंड में आपको रख के कर सकते हैं, या किसी एक प्लेट पे रख सकते हैं। उस पर बढ़िया तरीके से हल्दी से बढ़िया तरीके से आप वो कर सकते हैं, और उस पर रख के आपको बूरा, मतलब जो चीनी की बारीक वो रहता है ना मिश्रण, जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं या बूरा बोलते हैं, वो ले लेना है। जो भी इसका चीनी का मिश्रण आता है आपने देखा होगा, तो चीनी का मिश्रण ले लेना है या शक्कर ले लेनी है, और इसके साथ में आपको देसी घी लेना है। कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त जो पूजा कर रहे हैं उसमें आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। तो ये लेने के बाद में इसको मिला लेना है। तो ये अंग्यारी जलानी है, और पितरों के नाम से आप 3, 7, 11 या जितनी भी आहुति दे सकते हैं, सुबह बिना खाए पिए। ऐसा नहीं कि सबने खाना खा लिया उसके बाद दे रहे हैं। ये सबसे पहले सुबह अपने घर के पितरों को भोग लगाना है आपको, सबसे पहले बिना किसी को खाना दिए। तो सबसे पहले आपको इसकी आपको भोग देना है। आपको 3 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, जितना आपको देना है उतनी आहुति दे देना है। और इस दौरान आप पितरों के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र पितरों का आता है, जैसे कि ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। आप ऐसे भोग छोड़ सकते हैं पितरों के नाम से, वहां पे ही दीपक लगा के रखना है आपको। तो इस प्रकार से आपका ये भोग अंग्यारी के माध्यम से आपके पितरों तक पहुंचेगा, और वो पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका पितृलोक से पोर्टल खुला है आपके घर तक का, और वो आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो इसको कैश करना चाहिए। अब ये देने के बाद में आपके जो देवी देवता उनकी भी आप भोग दे सकते हैं। घर के अंदर जो रोटी बनी है या सब्जी बनी है, जैसी भी बनी है, कोशिश करें कि तामसिकता वाला भोजन ना हो, और ना ही आप ग्रहण करें खुद। और खीर जरूर बनाएं, वो बहुत अति प्रिय होती है। चावल को दूध में उबाल के मीठा बनाया जाता है, उसको खीर बोलते हैं एक तरीके से। तो खीर का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है पितरों को, तो खीर का भोग जरूर आप लगाएं। और इसका भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप अंग्यारी के अंदर ये डाल सकते हैं, जो भी आपकी अंग्यारी बनेगी। तो इस प्रकार से ये भोग सीधा आपके पितरों को मिलता है। यदि आपके घर के पितर खराब भी हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। अब इसमें से जो बाकी बचा हुआ खाना है, जो पितरों के सामने रखा हुआ है, उसको बाकी को उठा लेना है। थोड़ा सा आप छत पे डाल दो कोवे के लिए,
थोड़ा सा आप काले कुत्ते के लिए डाल सकते हैं, उसको दे सकते हैं। थोड़ा आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और चौथा पार्ट आप गाय को जरूर दे के आए, या जिसकी व्यवस्था नहीं है तो वो गाय को भी खुद नहीं खाना चाहता तो सीधा अपनी गाय को भी दे के आ सकता है, या किसी भी जो भी पास पड़ोस में गाय रहती है, गौ माता को वो दे देंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही पितरों को पूर्ण रूप से बल मिलता रहता है। और हमेशा से जो कौवा रहता है और ये जो हमारे घर के पशु रहते हैं, इनकी दृष्टि बाय बार मतलब एक तरीके से जागृत अवस्था में रहती है। ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं को पूर्ण रूप से देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि कौवे को पूर्ण रूप से भोग लगाया जाता है श्राद्ध पक्ष में, तो उनको लगता है कि पूर्ण रूप से तृप्त हो गए पितृ। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पितृ इनके माध्यम से भी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के आप रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए अपने पितरों को बढ़िया करने के लिए। ये सबसे ज्यादा ये दो उपाय हैं, यदि कोई भी साधक आराम से कर सकता है अपने घर के अंदर। और इसी के साथ में यदि आप कर सकते हैं तो एक उपाय मैं और बताऊंगा जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। एक तीसरा उपाय के रूप में आपके जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के ऊपर आप लोगों को एक दीपक जलाना है, जो कि देसी घी का रहेगा। दीपक जलेगा, सुबह शाम भी जला सकते हैं। वैसे देवताओं की पूजा सुबह के समय की जाती है और पितरों की पूजा शाम को मानी जाती है। तो आप शाम के समय भी, सुबह शाम आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे एक दीपक जरूर जलाएंगे देसी घी का। लेफ्ट साइड में रख सकते हैं यदि आप अंदर हैं तो। लेफ्ट साइड में आपके घर के पितरों का स्थान होता है, तो यहाँ को आप बढ़िया तरह साफ सफाई करके सुबह उठते ही आपको नहा धो के ये सबसे पहले काम करना है, एक दीपक लगा देना है और अपने पितरों से प्रार्थना करने हैं कि आप खुश रहें, अपना आशीर्वाद बने, ब्लेसिंग्स ले बस, और उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति। इस प्रकार से हमें प्रे करनी है ताकि उनका भी आगे का रास्ता बन जाए। तो ये सुबह शाम, और इस दीपक के अंदर आप थोड़ा सा चावल के कच्चे दाने डाल सकते हैं। आप 3 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, एक मिश्री का दाना भी आप डाल सकते हैं। तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये कर्म आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। भाई जाप भी आराम से कर सकते हैं, और अंग्यारी, ये पूजन विधि, अंग्यारी पे भोग लगाने का, आप लौंग के जोड़ों का भी भोग दे सकते हैं अपने पितरों को और शक्तिशाली बनाने के लिए। और हर एक जो दृष्टि चाहता है या अपने पितरों को कृपा चाहता है या कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त करना चाहता है, बहुत समय हो चुका है लगातार मेहनत करते हुए बट अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो भाई ये उपाय कर लो। 100% आपके पितृ साफ होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे, कृपा दृष्टि बनाएंगे और घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी यदि आप केवल ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। यदि आप और भी उपाय करना चाहते हैं तो तीर्थों पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं, अपने पितरों का आह्वान करके उनके नाम की डुबकी लगा सकते हैं। इस प्रकार से किया गया क्रम, आपका जो कर्म है यदि करते हैं तो 100% आपके घर के पितरों की विशेष कृपा के भागी आप बनते हैं और बहुत ज्यादा बढ़िया असीम कृपा उनकी मिलती है। तो प्यारे साधकों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के अंदर मैंने पितरों के दोष, पितरों के प्रकार और ये सारी चीज समझाने की कोशिश करी है, जो हर एक साधक को फॉलो करनी चाहिए हमेशा से। और जो साधक मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, जो कि घर में ऑलरेडी बैठ के अपने पितरों के लिए करना चाहते, तो पूर्ण रूप से इस तरीके के उपाय को जरूर करना चाहिए। तो मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने प्रियजनों के साथ में भी शेयर करें, ताकि इन वीडियो से उनको भी लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।